Hello students, I am Dr. Jaswant Singh here from Triple S Convent Senior Secondary School 11 LNP श्री गंगानगर से। आज हमारा टॉपिक है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। दैट्स क्लियर। लास्ट टॉपिक में हमने क्या था, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर का मीन था कि क्यों नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो हैं वो कार्बन के हमें मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को नोट्स भेज चुके हैं ऑलरेडी, आपको ये फेयर नोटबुक में करने हैं। आज हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को करना है जो कार्बन कंपाउंड की होती हैं, यानी किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं, विच टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर कार्बन्स आर शोज। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की जो भी आपके पास रिएक्शंस हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है, देखिए अपने नोट्स के अंदर स्टार्ट करते हैं। कार्बन इज ए फैसिनेटिंग द एलिमेंट, यानी कि कार्बन जो होता है वो बहुत ही लचीला एलिमेंट होता है। इट इज़ द नॉन टू फॉर्म almost 10 million different compounds, most of which are chemical compounds। ठीक है, तो कंपाउंड्स की अगर बात करें तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं, 10 मिलियंस कंपाउंड हैं, विच आर केमिकल कंपाउंड्स दैट आर ऑर्गेनिक इन नेचर, यानी कि कैसी नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक। कहने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के मिल से बने होते हैं। ठीक है, लेट अस द लर्न ए बाइट विद अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। All carbon compounds shows some common characteristic properties. Let us see the chemical property of carbon compounds. Four important chemical reactions are discussed below. First है combustion reaction। हाँ जी, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर नोट किया था, रीड किया था, combustion reaction क्या होती है। जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस टाइम जो रिएक्शन होती है उसको हम combustion reaction कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से ध्यान में होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बन का कंपाउंड है उसे बर्न करेंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एंड हीट, ये चार चीज़ें क्या होंगी, बनेंगी, यानी कि एज ए प्रोडक्ट बनेंगी हमेशा के लिए। ठीक है ना, तो कंबशन में हमेशा ही कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है, और H2O भी है वो गैसेस स्टेट के अंदर ही रिलीज होता है। ठीक है, देखिए when carbon and its compound burn in the presence of oxygen or air, ठीक है, और एयर भी लिख सकते हैं इसको, they give the CO2 heat and light, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, प्लस क्या देते हैं साथ में, मैंने बताया आपको H2O। The process of burning of carbon and its compounds in excess of oxygen for the release of heat and light energy is known as combustion। तो इसी को अपने क्या कहते हैं, combustion कहते हैं। Following for some of examples the combustion reactions organic compounds। फर्स्ट है कार्बन को ही अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें, दैट मीन्स वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट क्या करेंगे, बनेंगे। तो ये कार्बन के लिए क्या है, combustion रिएक्शन है। इसी तरह से C3H8 क्या है, प्रोपेन है ना, 3 कार्बन वाला है तो प्रोप आएगा, प्रोपेन हो गया ये, प्लस 5O2, तो ये क्या बनाएगा, 3CO2 4H2O हीट प्लस लाइट। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसको हम जब बर्न करते हैं तो कंबशन करते हैं तो CO2 और H2O हीट प्लस लाइट की ही क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब बात करें C3H8 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। ये किसका फार्मूला होता है, प्रोपेन का होता है। एक कॉमन गैस प्रेजेंट इन द LPG, जो किसमें प्रेजेंट होती है, LPG। कहने का मतलब है आप जो कुकिंग के लिए रसोई के अंदर जो आपके सिलेंडर लगा होता है LPG सिलेंडर, तो उसका मेन कंटेंट जो है वो क्या है, C3H8 है। ठीक है, विच वी बर्न फॉर द कुकिंग इन आवर किचन। ठीक है ना, तो इसी का हम यूज़ करके क्या करते हैं, कुकिंग के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। एक बात बता दें, इसके साथ साथ 2 गैसें और होती हैं। देखो प्रोपेन तो हो ही गई, प्रोपेन के साथ ब्यूटेन, ठीक है, एक मरकप्टेन होती है, याद रखना, एक गैस कौन सी होती है, मरकप्टेन। अब मरकप्टेन का काम ये होता है कि ना तो बर्न होने में कोई हेल्प करती है, मरकप्टेन सिर्फ स्मेल के लिए डाला जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, प्रोपेन ब्यूटेन का कोई स्मेल नहीं होता। बाय द वे सिलेंडर हमारा लीक हो जाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि सिलेंडर लीक हो गया, और हम बटन ऑन कर देंगे और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब करने से पहले हमें गैस की क्या आ जाए, स्मेल आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गैस और मिक्स करते हैं, मरकप्टेन। ठीक है ना, ये मरकप्टेन गैस ऐसी है
जो इनके जैसे ही ये प्रोपेन और ब्यूटेन लीकेज करती है तो उनके साथ वो भी गैस बाहर आती है और उसकी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यार गैस लीकेज हो रही है कहीं पे। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि दूसरी गैस कौन सी यूज करते हैं, इसके साथ मरकप्टन यूज करते हैं। सॉरी। इन जनरल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद ए क्लियर ब्लू फ्लेम, यानी कि सभी जो सैचुरेटेड यानी कि सब सिंगल बॉन्डेड जो अपने पास कार्बन्स के कंपाउंड हैं, बर्न विद ए क्लियर ब्लू फ्लेम के साथ वो जलते हैं। Whereas understand the hydrocarbon burn with a yellow flame producing the soot carbon, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी बर्नर में से, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए प्रोपेन है, प्रोपेन कहाँ से निकल रहा है, प्रोपेन निकल रहा है आपके सिलेंडर के बर्नर से। अगर ओनली प्रोपेन और ब्यूटेन और मरकप्टेन है तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही सपोज कीजिए कि आपने उसको ऑन करने से पहले बर्नर के ऊपर कुछ डाल दिया, ठीक है ना, कुछ भी XYZ, तो वहाँ पे कार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि जब लास्ट चीज़ जल जाती है तो कॉल बजता है और कॉल में क्या होता है, कार्बन होता है ना। तो जैसे ही आप उसको बर्न करोगे तो उसकी कैसी फ्लेम आएगी, येलो फ्लेम आएगी। ठीक है, तो कार्बन जो होता है वो येलो फ्लेम प्रोड्यूसिंग सूट के साथ जलता है। ठीक है, कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मे बी ऑफ टू टाइप्स, कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है, कंप्लीट कम्बशन और इनकम्प्लीट कम्बशन। तो सबसे पहले हम आते हैं, complete combustion of hydrocarbon occur in excess of oxygen producing CO2 and H2O as the only final chemical product। ठीक है, तो जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एज द ओनली केमिकल प्रोडक्ट, किस फॉर्म में, ओनली केमिकल प्रोडक्ट की फॉर्म में। हीट एंड लाइट, ठीक है ना, क्लियर ब्लू फ्लेम एज फॉलो द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, यानी कि क्लियरली कौन सी फ्लेम जलेगी, उसके अंदर ब्लू फ्लेम आएगी। अनकम्प्लीट में बात करते हैं, इनकम्प्लीट कम्बशन अकर्स व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एयर एंड द और हाइड्रोकार्बन इन एक्सेस, यानी कि हाइड्रोकार्बन ज़्यादा है और ऑक्सीजन है वो क्या है, कम है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा कम्बशन हो जाएगा, इनकम्प्लीट कम्बशन वहाँ पर होगा। दिस रिएक्शन बर्न्स विद ए शूटी एंड स्मोकी फ्लेम, यानी कि कैसी रहेगी वो, शूटी एंड स्मोकी फ्लेम रहेगी, एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट विच आर कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड और C यानी कार्बन एंड H2O, यानी कि हीट एंड एनर्जी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यह बेटा आज थी कंबशन रिएक्शन की बात, आज आप इतना ही करेंगे। ठीक है, तो और हमने आज के टॉपिक जो किया है वो आप अपनी नोटबुक में भी नोट करोगे। ओके बेटा, बाय।